मुझे कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं मिला है जो ठीक यही घटना जहां बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के पार्षदों ने मिलकर किसी महापुरुष की मूर्ति तोड़ने को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा हो बताती हो। कुछ मिलती जुलती खबरें इस प्रकार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वाले मामलों में जालौन, मथुरा, मुरादाबाद इत्यादि जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। एक उदाहरण ग्रहण, चंदौली सकलडीहा में बीएसपी ने अंबेडकर की मूर्ति हटाए जाने पर तहसील में धरना दिया और नई प्रतिमा लगाने की मांग की। अगर चाहें तो मैं खास जिले या क्षेत्र, उदाहरण स्वरूप आपके क्षेत्र मेरठ उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना की पूर्ण पुष्टि खोज सकता हूं। देखिए, कल 9 तारीख को बापू नगर खंदारी में तकरीबन 50 वर्षों से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है धोबी बगीची पर। वहां पर कल 9 तारीख को एक पुलिस के द्वारा एक नोटिस चस्पा किया गया। उसमें कोर्ट का आदेश था कि यहां से मूर्तियों को हटाया जाए। तो हम आज यहां पर बहुजन समाज पार्टी की आगरा की पूरी यूनिट यहां आज राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला अधिकारी महोदय आगरा को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ये जो भी ये आदेश हुआ है इससे राष्ट्रपति महोदय इसको खारिज करें, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जितने भी यहाँ पे करोड़ों उनके अनुयायी रहते हैं, उनकी आस्था से जुड़े हुए हैं, उनमें बहुत भारी रोष है। अगर उसको इस पे संज्ञान नहीं लिया गया तो कुछ भी हो सकता है। आज जो ज्ञापन दिया गया है, जो बापू नगर है धोबी बगीची, वहाँ हमारे महापुरुष परम पूज्य बाबा साहब की जो प्रतिमा है लगभग 50 साल से स्थापित है। और जैसा कि पुलिस प्रशासन ने एक कोर्ट का नोटिस चिपकाया है, वो कोर्ट के नोटिस के द्वारा उसको वहां से हटाने का जो प्रावधान बनाया है उसके फेवर में हमने यहाँ ज्ञापन दिया है कि जो वहाँ प्रतिमा लगी है वो पिछले 50 वर्षों से लगभग लगी है और 50 वर्षों से अभी तक किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को कोई आपत्ति नहीं हुई। तत्काल इस तरह की क्या आपत्तियां हुई, किस तरह का कोर्ट का नोटिस आया, ये आपत्तियां जनता में रोष का कारण बनी हुई है। जनता एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आज ज्ञापन दिया गया है और निश्चित ही हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो यथावत बनी रहेगी। ऐसा प्रशासन से और राष्ट्रपति महोदय से हमने अपना ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाई है। अब डीएम साहब ने ये कहा है कि भाई जो भी ज्ञापन है वो आपका भेजा जाएगा, उसके तत्वाधान में जो भी कार्रवाई होगी वो निश्चित ही जनता के फेवर में होगी। और हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी से हैं और आज हमारा यहाँ कलेक्ट्रेट में आने का उद्देश्य यही है कि 9 तारीख को खंदारी बापू नगर पे जो माननीय पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है जो 50 सालों से लगी हुई है उसको हटाने का नोटिस जारी किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में, जिसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी के लोगों का बहुत खेद जताया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। तो हम यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि ज्ञापन हमने ये दिया है कि ज्ञापन दिया गया है कि इस कार्य को इसमें संज्ञान लिया जाए। इसके लिए जो बाबा साहब की मूर्तियों को हटाया जा रहा है या इन सब चीजों का गलत गतिविधियों का काम किया जा रहा है, जो पूरे देश का अपमान है, पूरे समाज का अपमान है, हर समाज का अपमान है, तो इस चीज का संज्ञान लिया जाए। अन्यथा बहुजन समाज पार्टी की आप एकता देख ही चुके हैं, उसका आपको परिणाम जो भी होगा भुगतने के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद। जनपद आगरा के बापू नगर में करीब 50 वर्ष पुरानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति एवं महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी थी। वहां पर जिला प्रशासन आगरा द्वारा 9/11/2025 को एक नोटिस चस्पा किया गया कि ये मूर्ति का हटाने का नोटिस चस्पा किया। जैसे ही बाबा साहब के लोग मानने वाले लोगों को और अखिल भारतीय जाट महासभा को पता चली, तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां पर देखा माहौल, तो जितने बाबा साहब के मानने वाले लोग थे उनकी मूर्ति हटने की जैसी सूचना मिली, सब लोगों में आक्रोश फैल गया। क्योंकि आप देखते हैं, आपको पता भी है, पूरा देश बाबा साहब के लिखे संविधान से चल रहा है और बाबा साहब से बढ़कर कोई संस्था इस देश में कोई भी कानून नहीं है।
आज आप देख रहे हो जो मेरे हाथ में मोबाइल है वो बाबा साहब की देन है, अच्छे कपड़े वो बाबा साहब की देन है, और आप भी आज हाथ में माइक लेके बैठी हैं वो भी बाबा साहब की देन है। ये आप देख रही होंगी आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब की मूर्ति को टारगेट किया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा। ये सरकार, हम ये सरकार को चेतावनी देते हैं कि ये अपना रवैया चेंज कर ले, नहीं हिंदुस्तान में रहने वाला ये जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। और हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जो मूर्ति हटाने का आदेश पारित हुआ है उसके लिए हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अगर फिर भी वहां से सुनवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन करने के लिए हम पूरे देश में बात दोहराना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की।